सो ओके, क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025-2026 में। अभी जो आपका लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया था उसमें आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर आपको जाके चेक करना है तो देखो क्या क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ फाइव इज इक्वल टू 2 एंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू 3, देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फाइंड एफ डैश 5। देखो क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया हुआ है, ठीक है, और एफ फाइव की वैल्यू आपको 2 दी हुई है और एफ डैश 0 इज इक्वल आपको 3 दिया हुआ है। तो आपको डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करके आपको क्या फाइंड करना है, एफ डैश 5 फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव्स में आपके, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले की मदद से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कि अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हमें एफ एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही में हमें क्या गिवन है, जो आपका एफ फाइव है वो 2 के बराबर है, एफ डैश 0 है वो 3 के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एफ डैश 5 फाइंड करना है, ठीक है। एफ डैश 5 हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका एफ फाइव है, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे y की जगह हम क्या करते हैं 5 डाल देते हैं, ठीक है। y की जगह 5 डालते हैं और x की जगह 0 डालते हैं। अब क्यों डालते हैं, ताकि हमारे पास f0 आ जाए। f डैश 0 तो है हमारे पास, f0 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, f x की जगह मैंने क्या डाल दिया 0 और y की जगह मैंने क्या डाल दिया 5, तो क्या हो जाएगा f0 और f5 इंटू f5, ठीक है। तो f5 आपका क्या गिवन है, आपका 2 गिवन है, तो f0 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा आपका f5 भी बचेगा यहाँ पे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे आप f को अंदर, और साथ ही में f0 हमें निकालना है, और f5 आपका क्या है इंटू 2 है आपका। अब f5 यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, ये भी आपका 2 ही होगा, तो 2 इज इक्वल टू f0 इंटू 2। तो आपको यहाँ से क्या होगा, f जो 0 आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या किया, एफ एक्स की जगह 0 डाल दिया और y की जगह 5 डाल दिया, ताकि हमारे पास f0 मिल जाए। देखो f5 है, यहाँ पे f0 भी हमें मिल गया, f0 क्या है हमारा, कितना है, 1 आ गया, ठीक है। अभी क्यों आया आपको बाद में पता चलेगा जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश 5 निकालना है, जो मेन हमारा काम है हमें वो करना है। अब देखो क्या ऐसा होगा, हम इस फॉर्मूले की मदद से क्या करेंगे, एफ ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज इक्वल टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स की जगह 5 डाल दूंगा, ठीक है। एफ डैश, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एफ डैश 5 ही तो निकालना है। देखो एफ डैश 5 हमें यही तो निकालना है, एक्स की जगह 5 डाल दो, तो बाई यूजिंग फॉर्मूला आप ऐसे अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। तो एफ डैश 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर अंदर है आपका एफ एक्स प्लस एच, तो 5 प्लस एच माइनस f5 एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। फॉर्मूले में मैंने वैल्यू सारी डाल दी। अब क्या होगा, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 है हमारी, लिमिट एच टेंस टू 0 को ऐसे ऐसे आप चलाते रहना, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखो f5 जैसे हमने यहाँ पे किया था, f को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए f5 बचेगा, f0 0 हमारा हो ही जाएगा, और f हमारा 5 है और साथ में h है। तो मैं क्या करूँगा, मैं f अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन देखना क्या होगा, f5 इंटू, और देखो आप इस, अगर ऐसे आपको नहीं पता है तो आप ये भी कर सकते हो, ये जो आपको ऊपर गिवन है ना, एक सेकंड कहाँ पे, ये एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हमने इसकी मदद से, एफ एक्स प्लस वाई की मदद से हमने जो हमें गिवन है हमने ये सॉल्व ये कर दिया यहाँ पे, एफ फाइव इंटू एफ एच, समझे। ये जो हमें गिवन है फॉर्मूला, ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई, तो ये भी एफ एक्स प्लस वाई है इंटू, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, माइनस एफ फाइव। हमने फॉर्मूले की मदद से हमें जो गिवन है हमने उसकी मदद से कर दिया। ओके, तो क्या होगा, देखो अब यहाँ से ऊपर से आप क्या कर सकते हो, आप एफ एच कॉमन ले सकते हो, f5 सॉरी कॉमन ले सकते हो। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, f5 मैंने जब कॉमन ले लिया बाहर, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, एफ एच माइनस 1 अपॉन एच, पूरे के अपॉन में एच है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या दिया हुआ है, एफ डैश जो हमें दिया हुआ है, सॉरी f5 जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम f5 में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के मुताबिक हमें f5 जो 2 दिया हुआ है, तो 2 जब बाहर आ जाएगा, ये लिमिट के बाहर आ जाएगा, 2 लिमिट एच टेंस टू 0, ये हमने डाल दिया 2, और अंदर क्या बचा हमारे पास, एफ एच माइनस 1, तो एफ एच माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है। अब देखो हमने 1 क्यों निकाला था, हमने f0 क्यों निकाला था, वो क्योंकि f0 हमारा जो है वो 1 के बराबर, क्योंकि देखो अगर आपको, देखो ध्यान रखना, अगर आपको ये जो चीज़ें दी हुई है, जैसे आपको f5 दिया हुआ और f डैश 0 दिया हुआ है, आपको f डैश 5 निकालना है, तो आप ध्यान रखो आप f0 भी निकाल लो, क्योंकि आपके पास f डैश दोनों, मतलब f डैश भी दोनों होने चाहिए, ठीक है,
और एफ जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो आपके एक्स के टर्म्स एफ जो नॉर्मल है आपको वो भी चाहिए, वो दोनों भी होने चाहिए। तो आप देखो ऐसी कंडीशंस में आपको किसी दो अगर गिवन है तो आप तीसरा निकाल सकते हो और चौथा आपको देने क्वेश्चन में गिवन ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सो मैंने बात बोली F5 है तो मैंने F0 निकाल लिया, F' 0 था, देखो हमारे पास F5 था, ठीक है, और F' 0 था, तो मैंने क्या किया, मैंने F0 निकाल लिया। ऐसे हमें F'5 तो क्वेश्चन में पूछा ही, हमें F'5 तो निकालना ही है, तो वो हमारे बड़े मेथड्स होगा। बाकी F0 आप इस जो आपको गिवन है उससे ही निकाल सकते हो। ठीक है, अब F0 हमारा जो 1 आ रहा है, 1 की जगह मैं क्या डाल दूंगा, F0 डाल दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा, FH माइनस F0 अपॉन में h है आपका। अब देखो हमने डाल दिया इसको, ठीक है, f इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब ध्यान से अगर देखोगे FH, अगर मैं FH को यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं FH को 0 + h लिख दूँ, कैसे होगा, 2 लिमिट, ये हमारा F'5 चल रहा है, ठीक है, 2 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, f, अब देखो FH है आपका, तो FH की जगह मैं क्या करूँगा, मैं FH की जगह मैं 0 + h डाल दूँगा, 0 + h। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, यहाँ पे f क्या रहेगा, F0। मैंने क्यों किया, मैंने वापस से इसको स्टैंडर्ड फार्मूला बना दिया। अब देखो 0 + h माइनस F0, इसका मतलब fx + h माइनस fx अपॉन h, fx + h माइनस fx अपॉन h, ये बन गया हमारा। मैंने को स्टैंडर्ड फार्मूला बनाने के लिए वापस से इसमें 0 ऐड कर दिया ताकि हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाए। तो क्या आ जाएगा, F'5 जो हमें निकालना है इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू, यहाँ पे लिमिट हट जाती है, 2 इंटू ये क्योंकि फार्मूला ही बन गया ना वहाँ पे, 2 इंटू किसका फार्मूला होता है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये किसका फार्मूला होता है, f' का फार्मूला होता है। तो f' क्या होगा यहाँ पे, f' हमारा पे 0 है, तो इंटू f'0, देखो अब हो गया यहाँ पे। तो F'5 क्या आ जाएगा, 2 इंटू, हमें F'0 की वैल्यू दी हुई है देखो क्वेश्चन में, F'0 हमें 3 दिया हुआ है, तो अब मैं 3 डाल दूंगा, 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो आपका जो F'5 की जो वैल्यू आती है वो 6 आ जाएगी यहाँ पे। ओके, तो यही था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आया प्लीज, ओके आंसर देख लो, आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक करना, अगर नहीं समझ में आया पूरा वापस देखना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये दिया है CBSE ने, ठीक है, आप इसको कर सकते हो सॉल्व, बस आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए सारे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।